नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आज की हम बाजार की बात कर लें तो बाजार बहुत ज़्यादा चला नहीं, पर बाजार ने टूटने भी नहीं दिया। यानी आज की हम बाजार की बातें करें तो मार्केट की आज जो खास बातें रही ये रहा कि पिछले सप्ताह जो मार्केट ने लय पकड़ी थी उसको मार्केट ने बरकरार रखा। देखिए, वैसे तो छुट्टियों के बाद सप्ताह का पहला कारोबारी दिन था और पहले से ही एक संकेत मिल गए थे कि इस बार का जो कारोबारी का जो ओपनिंग होगा वो लगभग पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पिछले शुक्रवार को जब यूएस मार्केट बंद हुए थे तो वो पॉजिटिव में बंद हुए थे। लेकिन खेल बिगाड़ दिया तेल ने। देखिए, कच्चे तेल की तेज़ी ने मार्केट का तेल निकाल दिया। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने ठीक उम्मीद के मुताबिक ही अपने प्रीवियस क्लोज से, जहां 17,360 से उन्होंने 60-65 पॉइंट का पॉजिटिव में ओपनिंग देने में कामयाब रहा। और निफ्टी ने जहां 17,312 का लो लगाया वहीं फिर 17,428 का उन्होंने हाई भी लगाया और 17,398 पे जाके मार्केट क्लोज होने में कामयाब रहा। अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी ने 40,535 का जहाँ लो लगाया वहीं 200 पॉइंट की बढ़त के साथ इसने 40,857 का हाई भी लगाया और 40,813 पे बंद हो गया। अगर सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स ने भी 114 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। और मिड कैप अगर जहां मैं बात कर लूं खास करके मिड कैप 100 की, तो मिड कैप 100 ने भी 131 पॉइंट का इसमें बढ़त देखने को मिला। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी बाइंग दिख रही है, उसमें हम लोग आगे चर्चा। देखिए, बैंक निफ्टी में मूवमेंट का देखने का कारण ये रहा कि बैंकों के खास करके क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और क्वार्टर रिजल्ट्स में आपको रिजल्ट तो अच्छे दिख रहे हैं, नो डाउट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके पहले के परफॉर्मेंस से अगर तुलना करेंगे तो बैंकों का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं है जितना ये साल डेढ़ साल पहले परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे। एग्जाम्पल लेते हैं कर्नाटका बैंक की, तो कर्नाटका बैंक का कासा अगर देखें तो जहां क्वार्टर 3 में 9.95% से बढ़ा था, उसने अब बढ़ा है इस क्वार्टर 4 की बात करें तो 8.71% से। अगर डिपॉजिट की बात करें तो क्वार्टर 3 में 7.86 था, जो अब बढ़ के हो गया है 8.69%। अगर उसी तरह से हम सीएसबी बैंक की बात कर लें तो जहां पहले इसने 8.18% से ग्रो कर रहा था कासा में, वहीं इसमें अच्छा जंप देखने को मिला है 16.6% से। अगर कुल डिपॉजिट की बात करें तो पहले जहां 18.93 था अब वो बढ़ के 21.39 हो गया। देखिए, देखने में रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर पहले जहां कासा का बात कर लें बैंकों की, तो पहले जो कासा था वो 13 से 15% के करीब से बढ़ रहे थे, जो कि अब वो 9 से 10% के स्तर पे आके सिमट गए हैं। डिपॉजिट में थोड़ी सी सुधार देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि डिपॉजिट का जो ब्याज दर है बैंकों ने कुछ दिन पहले ही बढ़ाया था और उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, एक चीज़ जो इसमें कंसिस्टेंसी दिख रही है बैंकों में खास करके, वो है गोल्ड लोन में वृद्धि। अगर गोल्ड लोन में सारे बैंकों में वृद्धि देखी जा रही है और गोल्ड लोन में वृद्धि को देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं इसको गलत तरीके से आंकते हैं, मतलब दूसरे एस्पेक्ट से आते हैं, गलत नहीं कर सकते, दूसरे एस्पेक्ट से नापते हैं। उनका कहना तर्क होता है कि अगर गोल्ड लोन का अगर इसमें जो लेने वाले हैं लोगों की संख्या बढ़ने का मतलब है, देखिए गोल्ड जो होता है लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा होता है और वो गोल्ड लोन रख के तभी लोन लेते हैं जब उनके पास सारे दूसरे रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से एक दर्शाता है कि लोगों के पास पैसे की शायद ज़्यादा क्रंच है, स्थिति है, या फिर वो फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। चलिए, कच्चे तेल की खेल ने अगर देखें, क्रूड ऑयल के प्राइस में वृद्धि से पेंट वाले स्टॉक में अच्छा खासा दबाव दिखा, लेकिन फिर वो शाम होते होते सुधरते भी दिखे। उसी तरह से गैस वाले स्टॉक्स में जो सुबह सुबह 5% के लगभग उनमें गिरावट दिख रही थी, वो भी शाम होते होते धीरे धीरे उसमें भी जो है सुधार देखने को मिला। इसका सीधा सा मतलब है कि ये खास करके क्वालिटी जो मिड कैप स्टॉक है उसमें बाइंग बन रही है और बाइंग होने से इन सब स्टॉकों में शाम होते होते आपको अच्छा खासा सुधार देखने को मिल गया। और खासकर एक और अहम सेक्टर की बात कर लें तो जिन्होंने बाजार में खास करके बाजार को गिरने से रोके रखा वो था आपका ऑटो सेक्टर। और अगर खास करके हम ऑटो सेक्टर में ये आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे जो खास करके लग रहा है इसका मेन वजह है ऑटो सेक्टर में आउट परफॉर्म करने का कि इसमें एक बड़ा करेक्शन आया है। ऑटो स्टॉक में अच्छे लेवल पे वैल्यूएशन इसके आ गए हैं और क्या है कि इसमें रीजनेबल प्राइस पे ये आते दिख रहे हैं। अगर इनके हम हाई से अगर कंपैरिजन करेंगे तो लगभग सारे स्टॉक में अच्छे खासे करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। चाहे वो मारुति हो, तो एक टाइम था जब ये 9,700 के आसपास चले थे, अब ये 8,000 के नीचे भी आपको दिखे हैं। अगर हम टाटा मोटर की बात कर लें तो जहाँ ये 500 के आसपास चल रहे थे आपको 380 तक के रेट अभी फिलहाल में दिख गया था। उसी तरह अगर हीरो मोटो को खासकर टू व्हीलर में बात कर लें, जो कि टू व्हीलर ज़्यादा ही कुछ संकट में चल रहा था, तो उसकी अगर देख लें तो जहाँ ये 3,000 के आसपास चल रहे थे, 2938 का इसका हाई था, तो अब ये
लगभग 2100-2200 के आसपास आपको दिख रहे हैं। अगर हम जहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात कर लें ऑटो सेक्टर में, तो जहाँ ये आपको 1400 के आसपास दिख रहे थे, तो ये आपको अभी 1000 के आसपास दिख रहे हैं। तो एक अच्छा खासा करेक्शन और ख़ास करके अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो ये भी एक कारण। चलिए अब बात आती है कि मार्केट यहाँ से कहाँ। तो अभी मार्केट का हम लोगों ने जो लेवल निकाला था, खास करके जो हमने बातें करी थी कि अगर नीचे का लेवल देखें तो 16,800 और ऊपर का लेवल देखें तो 17,400, और ठीक मार्केट ने उसको मेंटेन करके रखा। और आज भी देखें तो 17,400 को उसने मेंटेन ही करा है और उसका उसने सम्मान दिया है 17,400 के लेवल को। और ऐसे में अगर हम बात करें कि यहाँ से कहाँ, तो अगर आप खास करके इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो हैं अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, चाहे वो ऑटो स्टॉक हो फिर आईटी स्टॉक्स हो। आईटी में थोड़ा सा हो सकता है आपको करेक्शन और देखने को मिल जाए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो ये जो लेवल है खास करके ये क्रूशियल है, और यहाँ से आपको थोड़ी सा इंतज़ार जरूर करना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर मेरे पहले वीडियो आपको याद होगा तो हमने बातें करी थी कि निफ्टी हो सकता है आपको एक बार 17,400 को टच करने के बाद दोबारा से नीचे की चाल दिखा दें निफ्टी, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगर आप सिर्फ इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग ही करते हैं तो ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, तो थोड़ा सा इसमें इंतजार कर लें। लेकिन अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और अगर स्टॉक बेस्ड इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो ये मौका है। तो दोस्तों ज़रूर बताएंगे ये मेरा छोटा सा रिपोर्ट आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।